दीनानाथ नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हुआ करते थे, आज वो बुजुर्ग हैं। उनकी पत्नी भी उन्हें छोड़कर जा चुकी है। वो अकेले ही घर में रहते हैं। दोस्तों, एक दिन का वाक़या होता है जब वो अपने बेटा बहू की तरफ देख रहे होते हैं कि अब मुझे चाय मिलेगी, लेकिन उसे चाय नहीं मिलती। बेटा और बहू खुद चाय की चुस्की मार रहे होते हैं, पकौड़ी खा रहे होते हैं। पिता यहाँ पर उनके मुँह को ताकता रहता है, लेकिन बेटा बहू में से कोई सा भी पिता की तरफ देखता भी नहीं। अब पिता यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। परेशान होकर अपने एक दोस्त को फ़ोन करते हैं जो वृद्ध आश्रम में होता है। उनसे कहते हैं कि एक जगह और बनवा लो, मैं भी आपके पास आ रहा हूँ। दोस्त जब इस तरह की बातें सुनता है तो कहने लगता है कि आपको क्या ज़रूरत है, आपके पास तो बहुत ज़्यादा धन दौलत है। लेकिन यहाँ पर दोस्त कहने लगता है कि जो धन दौलत थी अब वो मेरी नहीं रही, बस मेरा अब आप ही सहारा हो, मैं वृद्ध आश्रम में आ रहा हूँ। दोस्तों, उसके बाद वो अपने कपड़े पैक करता है और कपड़े पैक करके अपने घर के अंदर जाता है। अपनी पत्नी की तस्वीर को देखने लगता है और कहने लगता है कि जानकी, अगर तुम आज यहाँ पर होती तो मेरे साथ में ऐसा नहीं होता। दोस्तों, उसकी पत्नी का नाम जानकी होता है और वो उस तस्वीर को लेकर अपने साथ अपने गले से लगाकर उसके बाद वहाँ से बैग में रखकर उसे चलने लगते हैं। बेटा बहू उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते और जो बहू होती है वो कहने लगती है कि अच्छा हुआ जो यहाँ से ये बुढ़ा जा रहा है। दोस्तों, उसके बाद वो बुजुर्ग व्यक्ति नज़दीकी जो वृद्ध आश्रम होता है वहाँ पर पहुँच जाता है। दोस्तों, उसके बाद उसका जीवन कैसे बीतता है और जीवन में कैसी कैसी कठिनाइयाँ आती हैं। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ, ये हकीकत की घटना उसी बुजुर्ग व्यक्ति की है जिसका नाम दीनानाथ होता है, जिसकी पत्नी का नाम जानकी होता है। दोस्तों, पत्नी की मौत के बाद वो अपने घर पर रहा करते, घर में सब तरह का काम काज किया करते, लेकिन बेटा बहू उनको जरा सी भी इज्जत नहीं देते। वो हर बार चाय के लिए तड़पते रहते, खाना खाने के लिए तड़पते रहते, बस एक भिखारी की तरह उन्हें खाना दे दिया जाता। दोस्तों, इसी तरह से वो परेशान रहते हैं और एक दिन ऐसा आ जाता है जब वो चाय के लिए तड़फ रहे होते हैं। उसके जो बेटा बहू होते हैं चाय की चुस्की भर रहे होते हैं, पकौड़ियाँ खा रहे होते हैं, लेकिन उसकी तरफ जरा सा भी ध्यान नहीं देते। उसके बाद वो एक ऐसा निर्णय लेते हैं, अपने कपड़े उठाकर सीधे वृद्धाश्रम में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उसका दोस्त होता है। दोस्त जब अपने दोस्त को देखता है तो कहने लगता है कि आज तो यहाँ पर पैसे वाले लोग भी आने लगे। दोस्तों, उसके बाद वो दोनों आपस में बातचीत करते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे कुछ समय ऐसे ही बीतता है। जो यहाँ पर दीनानाथ जी होते हैं बहुत ही अच्छे स्वभाव के होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, वहाँ पर लोगों की मदद भी किया करते, वहाँ पर किताबों को पढ़ा करते, वहाँ से कविता भी लिखा करते। इस तरह से वहाँ पर लोग बाग उनसे प्रसन्न रहते कि वो लोगों की हर तरह से मदद किया करते। दोस्तों, धीरे धीरे करके कुछ समय और बीतता है। एक दिन का वाक़या होता है जब उसी वृद्धाश्रम के गेट पर एक गाड़ी आकर रुकती है और गाड़ी में से एक महिला उस वृद्धाश्रम में आती है। वहाँ पर उसके बेटा बहू उसे खुद छोड़कर जाते हैं और वो महिला घूंघट डालकर उस वृद्धाश्रम के अंदर प्रवेश करती है। दोस्तों, जैसे ही प्रवेश करती है शाम हो जाती है। शाम को वो खाना नहीं खाती, वो अपने घर की यादों में बैठी रहती है। जो दीनानाथ जी होते हैं वो उससे कहने लगते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर वो घर वाले आपको प्यार करते तो वो आपको यहाँ छोड़कर ही नहीं जाते। आपको वो प्यार नहीं करते, आपका जीवन अब यहीं कटेगा, आप यहाँ पर खाना खा लीजिए। दोस्तों, इतना सब उससे कहा जाता है, लेकिन फिर भी वो पूरी रात भर खाना नहीं खाती। अपने बेटा बहू, अपने पोता पोती के वियोग में इसी तरह से बैठी रहती है कि मेरे बेटा बहू मुझे लेने के लिए आ जाएंगे। लेकिन अगली सुबह तक भी कोई नहीं आता। शाम हो जाती है तब भी कोई नहीं आता। फिर यहाँ पर जो दीनानाथ जी होते हैं उससे कहने लगते हैं कि तुम खाना खा लो, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम्हें शर्माने की या घूंघट करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता चल चुका है तुम कौन हो।
असल में वो उसके बेटे की सास होती है जिसका नाम बिमला होता है। दोस्तों बिमला जब अपने समधी को इस तरह से देखती है, इस तरह से उसकी बातें सुनती है, तो वो भी समझ जाती है कि ये समझ चुके हैं, अब यहाँ पर छुपाना ही क्या है, अब तो यहाँ पर कुछ भी नहीं छुपा सकती। उसके बाद वो खाना खा लेती है। दोस्तों उसके बाद धीरे धीरे ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। दोस्तों एक दिन का वाक़या होता है, जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है दीनानाथ, जो इसके बेटा बहू होते हैं, वो यहाँ पर आ जाते हैं, इसी वृद्धाश्रम में आ जाते हैं और अपने पिता से कहने लगते हैं कि तुम्हें आज शाम को हमारे साथ चलना होगा, क्योंकि आज घर पर पार्टी है, आपके पोते का जन्मदिन है। यहाँ पर वो साफ मना कर देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, क्योंकि तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है, मैं उस घर में क्यों जाऊँ जहाँ पर मेरी आब इज्जत नहीं होती। दोस्तों उसके बाद वो दोनों कहने लगते हैं कि आज हमारे सारे रिश्तेदार आएंगे, सभी लोग आएंगे, सभी आपके बारे में पूछेंगे, तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे। दोस्तों यहाँ पर जो पोता होता है अपने दादा के पैरों में गिर जाता है और कहने लगता है कि बाबा आपको मेरे साथ चलना होगा, आज आप मेरे जन्मदिन में नहीं आओगे तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज़ दादा आप चलिए। दोस्तों जब दादा अपने पोते की इस तरह की बातें सुनता है तो दादा भी टूट जाता है और दादा कहने लगता है कि मैं एक शर्त पर आपके साथ चल सकता हूं, कि मैं आज के लिए ही आपके साथ चल रहा हूं, सुबह वापस मुझे यहीं छोड़कर जाना होगा। दोस्तों बेटा और बेटे की बहू दोनों की दोनों इस शर्त को मान लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है, हम आपको यहीं पर छोड़ जाएंगे। दोस्तों उसके बाद होता क्या है, वो उनके साथ चले जाते हैं और रात को जो पार्टी होती है उस पार्टी में तमाम इलाके के लोग होते हैं, जो वहाँ पर बहुत अमीर लोग हुआ करते थे, वो सभी लोग उस पार्टी में होते हैं। दोस्तों दीनानाथ जी से जब बातचीत करते हैं तो दीनानाथ जी यही कहते हैं कि मैं अपनी किसी रिश्तेदारी में था और वहाँ पर मेरा मन लग गया था, इस वजह से मैं आप लोगों को यहाँ दिखाई नहीं दे रहा था। दोस्तों उसके बाद तमाम तरह की बातचीत होती हैं और खाना पीना खाकर सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। दीनानाथ जी अपने कमरे में चले जाते हैं, वहाँ पर उसकी पत्नी की तस्वीर लगी होती है और उस तस्वीर को अपने सीने से लगाकर कहने लगते हैं कि जानकी अगर आज आप जिंदा होती तो मेरे साथ में ऐसा नहीं होता, आप तो मुझे सबसे पहले पूछती कि आपने खाना खाया, यहाँ तो मुझे किसी ने ये तक नहीं पूछा कि आपने खाना खाया, बस मुझे तस्वीरों में यहाँ दिखाने के लिए बुलाया गया था, अभी मेरे को किसी ने ये तक नहीं पूछा कि तुमने कुछ खाया है कि कुछ नहीं खाया है। उसके बाद वो रोने लगता है और रोते रोते उसकी कब आँख लग जाती हैं उसे भी मालूम नहीं होता। दोस्तों जैसे ही अगली सुबह उसकी आंखें खुलती हैं तो उसके बेटे की बहू गाड़ी लेकर बाहर दरवाजे पर खड़ी होती है और कहने लगती है कि आओ ससुर जी बैठो, इसमें आपको वृद्धाश्रम छोड़ना है। दोस्तों यहाँ पर ससुर जी अपने घर की तरफ देखते हैं और अपनी पत्नी की तस्वीर अपने सीने से लगाकर फिर से रोने लगते हैं और सीधे उस गाड़ी में बैठ जाते हैं। दोस्तों बेटा बहू यहाँ पर अपने पिता को छोड़ने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों वृद्धाश्रम में जाने लगते हैं और यहाँ पर जो पिता होते हैं उन दोनों से कहने लगते हैं कि आओ मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। दोस्तों उसके बाद उन्हें उस जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर इस लड़की की माँ होती है जिसका नाम बिमला होता है। दोस्तों जब वो लड़की अपनी माँ बिमला को वृद्धाश्रम में देखती है तो फूट फूट कर रोने लगती है, उसके गले लग जाती है और कहने लगती है कि माँ तुम यहाँ पर कैसे। जो दामाद होता है वो भी फूट फूट कर रोने लगता है और कहने लगता है कि माता जी तुम यहाँ पर कैसे पहुँची। दोस्तों दोनों यहाँ पर रोने लगते हैं और रोते हुए यही कहने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर जो माँ होती है वो कहने लगती है कि जैसा तुमने किया है ऐसा ही तुम्हारी भाभी ने किया है, तुम कौन सी कम हो, तुम्हारी भाभी ने जैसा किया ऐसा ही तुमने किया। फिर वो कहने लगती है कि मेरी भाभी तो बहुत गंदी है, बहुत गलत है जिसने ऐसा किया। तो उसकी माँ उसे साफ पलट कर जवाब देती है कि तुम कौन सी भली हो, तुमने अपने ससुर को इस तरह से यहाँ पर भेज रखा है। दोस्तों अब वो रोने लगती है और कहने लगती है कि माँ तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने घर पर रखना चाहती हूँ। वो कहती है कि मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकती, तुमने भी अपने ससुर को यहाँ पर छोड़ रखा है, तुम जब उसके नहीं हुए तो तुम मेरे क्या होगे, तुम भी ऐसे ही हो और वो भी ऐसा ही है। दोस्तों यहाँ पर ये दोनों काफ़ी मन्नतें करते हैं और मन्नतें करने के बाद वो दोनों इनसे मना कर देते हैं। यहाँ पर जो दीनानाथ जी होते हैं वो भी मना कर देते हैं और जो बिमला होती है वो भी साफ मना कर देती है कि हमें
मैं तुम्हारे पास तुम्हारे साथ नहीं जाना, हमें यहीं सुखी हैं, हम यहीं रहना चाहते हैं। दोस्तों, जिस कमरे में बिमला देवी ठहरी होती है उस कमरे में पंखा भी नहीं होता। उस कमरे को देखकर जो उसकी बेटी होती है वो कहने लगती है कि माँ, यहाँ पर तो बहुत गर्मी लगती होगी, यहाँ पर तो पंखा भी नहीं है। तो माँ कहने लगती है कि हाँ, यहाँ पर पंखा नहीं है, लेकिन मुझे गर्मी सहन करने का एहसास हो चुका है, मैं गर्मी सहन कर सकती हूँ, मुझे पता है कि गर्मी को किस तरह से सहन किया जाता है, लेकिन यहाँ पर तुम अपने आने से पहले पंखा जरूर लगवा देना कि तुम्हारा भी यही स्थान है, तुम्हें भी यहीं पर आना पड़ेगा। दोस्तों, बेटी अपनी माँ की तरफ देखकर रोने लगती है और कहने लगती है कि माँ, तुम कह क्या रही हो। बिमला देवी अपनी बेटी की तरफ देखकर कहने लगती है कि जैसा बीज बोगी फल वैसा ही काटोगी, जैसा तुमने कर्म किया है, अपने माता पिता को इस तरह से अलग किया है, कल तुम भी यहीं पर पहुंचोगे, तुम इस बात का ध्यान रखना। दोस्तों, यहाँ पर वो दोनों रोने लगते हैं, दोनों के पैरों में गिर जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम हमारे साथ घर चलो, अब हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर वो दोनों मना कर देते हैं और उन दोनों को खाली हाथ अपने घर लौटना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हकीकत की कहानी। ये कहानी आप लोगों को शिक्षा भी देती है कि इस तरह से अगर हम अपने बड़े बुजुर्गों के साथ गलत काम करते हैं तो हमारे बच्चे भी हमारे साथ ऐसा ही काम जरूर करेंगे। अगर हम अपने बड़े बुजुर्गों को इस तरह से अनाथ आश्रम में छोड़कर आते हैं तो अपना भी ख्याल रखना, तुम भी उसी जगह पर जरूर पहुंचोगे। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर जरा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करके जाइए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,